क्या सिर्फ सख्त कानून और जेल की सज़ा हमारे खाने को सुरक्षित बना सकती है, या फिर हमारी व्यवस्था की असली कमजोरी कुछ और ही है? आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के महेंद्रवरम में से आई एक दिल दहलाने वाली खबर की। दूध में मिलावट जिसने 11 लोगों की जान ले ली। प्रशासन ने आरोपियों पर हत्या की धाराएं तो लगा दी है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? आज का जो मुख्य बिंदु है, जैसे कि पहले बड़ी त्रासदी है, कैसे एथिलीन ग्लाइकोल जैसे जहरीले केमिकल ने दूध को जहर बना दिया और मासूमों की जान ली। दूसरा जो पॉइंट है वो है कानूनी कार्रवाई बनाम हकीकत। पुलिस ने हत्या का केस तो दर्ज किया है, लेकिन क्या डर के मारे छोटे विक्रेता और ज़्यादा अनौपचारिक होकर गायब हो जाएंगे? तीसरा पॉइंट है सिस्टम की विफलता। एक डेयरी 11 साल तक बिना लाइसेंस के कैसे चलती रही? कहाँ थी FSSAI यानी कि फसाई और स्थानीय प्रशासन की निगरानी? और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाधान क्या है इसका? एडिटोरियल का सबसे ज़रूरी तर्क कि सख्त सज़ा से ज़्यादा ज़रूरी है रिलायबल डिटेक्शन, यानी कि समय पर मिलावट को पकड़ना। तो आज के इस वीडियो में हम न केवल इस केस की कानूनी बारीकियों को समझेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि कैसे बेहतर तकनीक, सब्सिडी वाली टेस्टिंग किट और सही नियम हमारी जान बचा सकते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं आज के एडिटोरियल बीटर मिल्क को। बीटर तो जानते ही क्या होता है, कड़वा, यानी कि कड़वा दूध। लेकिन ये जो है ये एक प्रतीकात्मक है, एक सिंबॉलिक है। यहाँ पर जो है मतलब कि ये दूध के स्वाद को ही नहीं, बल्कि उस दुखद घटना को भी दर्शाता है जिसने लोगों की जान ले ली है। तो आज का यही है शीर्षक, और जो सब हेडलाइन है वो कह रहा है कि डिटेक्टिंग वायलेशन ऑफ रूल्स इन टाइम, यानी कि अगर समय पर जो है नियमों का उल्लंघन को अगर पकड़ लिया जाता है या उसका पता लगा लिया जाता है, तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर है, इज़ बेटर दैन स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़। यानी कि स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज़ का मतलब होता है सख्त सज़ा देने से बेहतर है कि आप जो है समय पर जो है वायलेशन, रूल्स का वायलेशन को पता लगा लें, तो जिससे जो है समस्या पनपेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये कहने की बात है यहाँ पर। द इवेंट्स इन राजमहेंद्रवरम इन आंध्र प्रदेश, ये है आंध्र प्रदेश में ये घटना घटी है जो और राजा महेंद्र वरम जगह का नाम है। वहाँ पर जो ये घटनाएं हैं जिसमें शामिल मतलब कि जिसमें जो है ये क्या इन्वॉल्विंग द मास पॉइजनिंग। मास पॉइजनिंग मतलब बड़े पैमाने पर जो है लोग बीमार पड़े हैं ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स मतलब जो दूध का खपत करते हैं। ये कैसे मास पॉइजनिंग हुआ है? तो ये मिल्क के द्वारा, ये मिल्क के द्वारा हुआ है। मिल्क वो जो कॉन्टामिनेटेड है, ये कॉन्टामिनेटेड जो है ये रिड्यूस्ड, जो आप कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जिसको आप ये कहिए ना, ये एक पार्टिसिपल है, ठीक है ना। ये आपको मिल्क को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि द मिल्क दैट वाज कॉन्टामिनेटेड, ठीक है ना। तो ये मिल्क कॉन्टामिनेटेड विथ एथिलीन ग्लाइकोल, ये एक एथिलीन ग्लाइकोल एक केमिकल है जो बड़ा मतलब कि जहरीला होता है। तो ये एथिलीन ग्लाइकोल से ये जो है कॉन्टामिनेटेड था, दूषित था ये मिल्क। उसके द्वारा जो है मास पॉइजनिंग हुआ है, ना कि बड़े पैमाने पर जो है या बड़ी संख्या पर जो है लोग बीमार पड़े हैं, ठीक है ना। ये साउंड रेगुलेटरी अलार्म, साउंड जो है ना ये इवेंट्स के लिए आ रहा है। इसका जो ये सब्जेक्ट है आपका और ये वर्ब है, साउंड रेगुलेटरी अलार्म, ये बता रहा है कि ये जो है ये एक ऐसी घटना है जो हमारे लिए चेतावनी है कि जो हमारे नियम और उनकी देखरेख करने वाली जो संस्थाएं हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही है। यानी कि नियामक चेतावनी है, ये हमारी रेगुलेटरी अलार्म है। रेगुलेटरी अलार्म का यही मतलब हुआ कि जो इस नियम को देखरेख कर रहे हैं वो संस्थाएं जो है ठीक से नहीं काम करने की वजह से जो है ये एक चेतावनी है, रेगुलेटरी अलार्म है। एज ऑफ मार्च 8 तक कह रहा है, 8 मार्च तक क्या हुआ है
कि मृतकों की जो संख्या है, डेथ टोल, ठीक है ना, जो मृतकों की संख्या थी वो कितनी थी, 11 थी, विथ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें विथ जो है ना ये एक जोड़ने का काम कर रहा है वाक्य को, विथ अप्रोक्सीमेटली, जिसमें लगभग 20 लोग जो हैं, अन्य लोग जो हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, शिशु शामिल थे, हॉस्पिटलाइज्ड, वो हॉस्पिटलाइज हो। यहाँ भी हॉस्पिटलाइज्ड के पहले जो है ना यहाँ वर्ड लगा सकते थे, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होता है, ये फ्लो में जो है वो लिखा जाता है, और हॉस्पिटलाइज जो है यहाँ पर कोई वर्ब के रूप में नहीं लिखा गया है, यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है ना। जो बताया जा रहा है कि 20 अदर पीपुल कहाँ हैं, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड है, ठीक है ना। हॉस्पिटलाइज मतलब कि उसको अस्पताल मतलब कि एक तरीके से उनको भर्ती किया गया है, ठीक है ना। द पुलिस हैव इन्वॉक्ड सेक्शन 103, पुलिस ने लगाया है धारा 103 पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए, ठीक है ना, हत्या के लिए जो पनिशमेंट की सज़ा होती है इसमें, उसके लिए, एंड 105 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड का मतलब गैर इरादतन हत्या, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है ना, मतलब कि आपको इरादा नहीं था वो करने का, लेकिन आप जो है वो क्या कहते हैं, हत्या हो गई आपसे, ठीक है ना। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ऑफ द BNS, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता, ठीक है ना। द वेंडर एलिजेडली कंटिन्यू टू सप्लाइड, ये जो विक्रेता था ना, ये जो वेंडर जो दूध सप्लाई कर रहा था, एलिजेडली कथित रूप से जो है ये जारी रखा सप्लाई को, मिल्क के सप्लाई का, इसके बावजूद, डिस्पाइट, डिस्पाइट यहाँ पर कंजंक्शन है, जो बता रहा है ये कंप्लेंट्स हुए थे इस मिल्क का बीटर टेस्ट के बारे में, जो कड़वा स्वाद था उसके बारे में शिकायतें थी, ठीक है ना। उसके बावजूद, एंड बीइंग वार्न, और इसको चेतावनी दी गई थी कि दैट अ कूलेंट लीक, ये जो कूलेंट लीक है जिसमें जो दूध रखे जाते हैं कूलर में, ठीक है ना, यानी कि जो कूलेंट किया जाता है ठंडा रखने के लिए, जो कूलेंट जो होता है, तो उसमें जो लीक हो रहा है वो एक पॉइजनस हो सकता है, एक जहरीला हो सकता है। सो इट सिम्स रीजनेबल, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह उचित लगता है कि दैट द स्टेट, की जो राज्य जो है, इज ट्रीटिंग ग्रॉस नेग्लिजेंस इन फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी में जो ये घोर लापरवाही को जो है ना वो ट्रीट कर रही है या मान रही है एक सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में, एक गंभीर आपराधिक एक ऑफेंस के रूप में, अपराध के रूप में इसको मान रही है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। हाउएवर देयर कुड ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट्स, हालांकि ये देखिए, हालांकि देयर कुड ऑल्सो बी काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट्स, काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब होता है इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। मतलब क्या है कि अगर इतनी कड़ी कार्रवाई करने के जो है कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, यह चेतावनी दे रहा है कि सिर्फ सजा बढ़ाना जो है ना हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिल्क इज अ स्टेपल, मिल्क जो होता है ना वो स्टेपल होता है, एक मुख्य आहार होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, भारतीय घरों में, एंड कॉन्टेमिनेशन बाय अन इंडस्ट्रियल कंपाउंड, ये जो है एथेनिल ग्लाइकोल जो है ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, और ये कॉन्टेमिनेशन जो है, दूषित जो हुआ है ये मिल्क इंडस्ट्रियल कंपाउंड से, जो कि पहले से ही इनफेमस है इन इंडिया में, यानी कि बदनाम है फॉर इट्स लिथलिटी, यानी कि इसकी अपनी घातकता के लिए कि कितना ये घातक है, ठीक है ना। ये एक इसमें एक क्षमता है, कैरीज द पोटेंशियल टू ट्रिगर अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकल अनब्रांडेड मिल्क सप्लाईज, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि मतलब कि एक तो भारतीय घरों में जो है दूध एक मुख्य आहार है, और भारत में इसकी जो मतलब कि ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड की जो लिथलिटी है, यानी कि आपकी उसकी घातकता है जो कि पहले से ही बदनाम है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये जो है ना स्थानीय जो गैर ब्रांडेड दूध जो है ना, गैर ब्रांडेड यानी कि अनब्रांडेड जो मिल्क सप्लाई है, ठीक है ना, जो स्थानीय है, ठीक है, उसमें जो कॉन्फिडेंस होगा, उसमें जो विश्वास का जो संकट पैदा करने का ये एक क्षमता रखता है, ठीक है ना। ट्रिगर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लोकल अनब्रांडेड मिल्क सप्लाई, जिससे जो है ना क्या होगा कि
मतलब कि ये केमिकल से जो ये दूध खराब हुआ वो पहले भी कई मौतों के लिए जिम्मेदार रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं से लोगों का खुले या बिना ब्रांड वाले दूध पर से भरोसा उठ सकता है, ठीक है ना। चिल्ड्रेन एंड द एल्डरली आर मोस्ट अफेक्टेड। अब बोल रहा है कि इसमें जो बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे और जो बुजुर्ग जो हैं, यानी कि आप कहिए मतलब कि उम्र दराज वाले लोग जो हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं बाय एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग से, ठीक है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो है ना हायर मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी होता है, यानी कि वो उनका जो मेटाबॉलिक सेंसिटिविटी जो है, मतलब कि एक तरीके से कहिए कि जो बच्चे हैं ना वो उसको पचा नहीं पाते हैं, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चों का जो शरीर होता है ना वो जो केमिकल के प्रति जो है ना ज़्यादा संवेदनशील होता है। और जो बुजुर्गों का जो मतलब कि गुर्दा जो होता है, ठीक है ना, एंड लोअर रेनल रिजर्व्स जो होता है, यानी कि कम जो गुर्दा की जो क्षमता होती है, क्योंकि उससे जो है वो जहर को साफ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसके वजह से जो है ये जो सेक्शन है, यानी कि चिल्ड्रन और एल्डरली जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, क्रम से, ठीक है। दिस कुड पुश, ये जो है अगर ये चीज़ होगा तो इससे क्या होगा कि ये जो है लोगों को जो है प्रेरित करेगा या धकेल देगा। धकेल देगा मतलब पुश का मतलब धकेलना होता है, लेकिन यहाँ प्रेरित करना लोगों को टुवर्ड्स पास्चराइज्ड मिल्क की तरफ, ठीक है ना, फ्रॉम रेगुलेटेड कॉपरेटिव्स। जो रेगुलेटेड जो कॉपरेटिव्स होते हैं, मतलब विनियमित जो सहकारी समिति, जैसे कि अमूल हो गया, जैसे सुधा हो गया, जैसे विजया हो गया, ठीक है। तो सच एज अमूल और विजया के तरफ जो है लोगों को प्रेरित करेंगे कि वहाँ लोग शिफ्ट हो जाएं, विच सिम्स डिजायरेबल, जो वांछनीय भी लगता है, बट अ लार्ज शेयर ऑफ मिल्क, लेकिन एक बड़ी मतलब कि बड़ा हिस्सा जो है ना इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। वो एक बड़ा हिस्सा जो मिल्क का है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंडिया में, ठीक है ना, थ्रू स्मॉल वेंडर्स के, मतलब छोटे छोटे जो विक्रेता हैं उनके द्वारा जो है, जो घर में दूध देने वाले आते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेंडर्स के द्वारा भी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। सिंस द स्टेट हैज़ इन्वॉक्ड, चूंकि सिंस का मतलब यहाँ पर चूंकि राज्य ने जो है वो इन्वॉक्ड किया है, लगाया है क्रिमिनल चार्जेस, आपराधिक जो मामले हैं उस पर लगाया है, या आप कह सकते हैं क्या कहेंगे, आरोप लगाया है, जिसमें हत्या के भी आरोप शामिल है अगेंस्ट द ऑफेंडर्स, अपराधियों के खिलाफ। मार्जिनल एक्टर, जो छोटे जो विक्रेता हैं, मे क्विट द मार्केट, वो जो है इसके वजह से क्या होगा, मार्केट को छोड़ सकते हैं वो, या फिर शिफ्ट फर्दर इनटू इनफॉर्मेलिटी, या फिर जो है वो इनफॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो मतलब कि शिफ्ट कर सकते हैं या उसकी तरफ जा सकते हैं। यहाँ इनफॉर्मेलिटी का मतलब अनौपचारिकता नहीं कहिए यहाँ पर, इसका मतलब है ना कि जहाँ पर जो है ये लोग जो है अब खाता वगैरह का जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपना कोई रिकॉर्ड नहीं रखेंगे, वो चोरी छिपे जो है अब वो काम करना शुरू करेंगे कि चोरी छिपे जो है वो मार्केट में दूध का सप्लाई करे। तो ये इनफॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, विच कैन पैराडॉक्सिकली, जो विरोधाभासी रूप में जो है ओवरसाइट को, ओवरसाइट का मतलब हो गया, देखिए ओवरसाइट का मतलब दो होता है, बड़ा अच्छा शब्द है ये ओवरसाइट। ओवरसाइट का मतलब एक तो होता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मैनेजमेंट का, ठीक है ना, या फिर जो है एक होता है चूक, यानी कि आप जो है कोई चीज़ गलती इनएडवर्टेंटली कर देते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं है, आपसे चूक हो जाती है, तो वो है। तो यहाँ पर जो है ये मतलब कि मतलब ओवरसाइट का मतलब यहाँ पर नज़र एक तरीके से ना उस पर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, विच कैन पैराडॉक्सिकली अंडरमाइन ओवरसाइट, ये जो है ना जो उस पर नज़र रखने की जो बात है वो और उसको कमज़ोर ही कर देगा, ठीक है ना, विच कैन पैराडॉक्सिकली अंडरमाइन मतलब कमज़ोर करना, ठीक है ना। तो जो ओवरसाइट है यानी कि जो निगरानी है उस पर और ज़्यादा कमज़ोर ही हो जाएगा।
विरोधाभासी रूप से, ठीक है ना। जबकि हमारा जो उद्देश्य क्या है कि इसको रोकना, इसका रोकथाम कैसे किया जा सके, लेकिन हम लोग पैराडॉक्सिकली क्या करेंगे, उसको जो है मतलब विरोधाभासी होता है पैराडॉक्सिकली। Though the state may be projecting a strong hand at work by criminalizing the vendor's alleged conduct, हालांकि जो स्टेट जो है वो क्या कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग हैंड एट वर्क के रूप में, यानी कि मतलब कि अपराधियों के लिए जो है ना बड़ा सख्त रुख दिखाना मतलब कि के रूप में जो है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। बाय क्रिमिनलाइजिंग द वेंडर्स एलिजेड कंडक्ट, यानी कि जो वेंडर्स का जो, यानी कि ये जो विक्रेता का जो कथित आचरण है ना, उसको क्रिमिनलाइज करके, मतलब कि उसको अपराधी बनाकर जो है एक सख्त रुख तो दिखा सकती है या दिखा रही है, ठीक है ना। द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेगुलेशंस, लेकिन जो इम्पॉर्टेंस है रेगुलेशंस का, जो नियम का जो इम्पॉर्टेंस है, उसको जो है ना बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा सकता, मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाया जा सकता या उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो नियम बहुत ही ज़रूरी है। फूड सेफ्टी कंप्लायंस, जो फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस तो समझते ही हैं, जिसका अनुपालन किया जाता है, यानी कि जिसको पालन किया जाता है, तो फूड सेफ्टी कॉम्प्लायंस जो है ना इज़ एज मच अबाउट पनिशिंग बैड एक्टर्स। वो मतलब कि क्या कहेंगे कि ये जो फूड सेफ्टी कंप्लायंस है, जितना बुरे लोगों को या बुरे लोगों को जितना सजा देने के बारे में है, ठीक है ना, उतना ही एज अबाउट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग, उतना ही जो है ना सही काम जो करने के लिए जो लागत है ना उसको कम करने के बारे में ही है। नहीं, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मतलब खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित रखने का मतलब सिर्फ गलत लोगों को सजा देना ही नहीं है, इसका मतलब यह भी है कि ईमानदार लोगों के लिए नियमों का पालन करना आसान और सस्ता बनाया जाए। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इन द इनफॉर्मल सप्लाई चेन, अब जो इनफॉर्मल सप्लाई चेन में अब जो है जो छोटे छोटे दूध विक्रेता वगैरह जो हैं उसमें जो ये जो इनफॉर्मल सप्लाई चेन जो है, कोल्ड चेन मॉनिटरिंग जो होगा, ठीक है ना, ये जो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग एंड हाइजीन इंस्पेक्शंस जो है आर ऑलमोस्ट इंटायरली एब्सेंट। ये सप्लाई चेन में जो है जो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग होना चाहिए और जो हाइजीन इंस्पेक्शन होना चाहिए वो लगभग जो है पूरी तरह से एब्सेंट, नदारद है, वहाँ पर अनुपस्थित है, ठीक है। लिविंग रूम फॉर कॉन्टेमिनेशन, जिससे जो है जो कॉन्टेमिनेशन यानी कि दूषित होने का जो है ना गुंजाइश इसमें होती है, बनी रहती है, ठीक है ना। लिविंग रूम, रूम का मतलब यहाँ पर कोई कमरा नहीं है, यहाँ पर एक स्पेस है, ठीक है ना। तो लिविंग रूम फॉर कॉन्टेमिनेशन यानी कि यहाँ पर जो है ना एक गुंजाइश बनी रहती है कॉन्टेमिनेशन का, कि यहाँ पर कॉन्टेमिनेशन होगा ही होगा, यानी कि दूषित होगा ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो इंस्पेक्शन है और जो कोल्ड चेन मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल एब्सेंट है। सब्सिडाइज टेस्टिंग किट्स, जो सब्सिडी में जो दिया जाने वाला जो टेस्टिंग किट्स होते हैं, और कोऑपरेटिव चिलिंग फैसिलिटीज़ जो है, ठीक है ना, कोऑपरेटिव सहकारी जो चिलिंग फैसिलिटीज़, मतलब जहाँ पर जो है ऐसा फैसिलिटीज़ जहाँ पर दूध को ठंडा रखा जा सके, कैन दस रिड्यूस, इस तरह जो है वो रिड्यूस कर सकता है द रिस्क एट स्मॉल डेयरीज, जो स्मॉल डेयरीज में जो रिस्क हैं, जो जोखिम है, उसको कम कर सकता है। रेगुलेटर्स में ऑल्सो कंसिडर, जो रेगुलेटर्स होते हैं, ठीक है ना, जो नियामक जिसको कह सकते हैं, तो रेगुलेटर्स में ऑल्सो कंसिडर, वो इस पर भी विचार कर सकते हैं, किस पर, सेफ हार्बर प्रोविजंस के बारे में भी, यानी कि जो सुरक्षित आश्रय है उसके प्रावधानों पर भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। दैट ईज पेनल्टीज, जो कहीं ना कहीं जो है दंड को, ईज मतलब कम करना है, पेनल्टीज दंड को कम करते हैं फॉर डेयरी ऑपरेटर्स के लिए। डेयरी ऑपरेटर्स मतलब क्या कहेंगे, जो मतलब कि डेयरी संचालक कहिए ना, तो डेयरी संचालकों के लिए हु रिपोर्ट कॉन्टेमिनेशन एट देयर फैसिलिटीज़, जो अपने फैसिलिटीज़ में जो है, यहाँ फैसिलिटीज़ का मतलब सुविधा नहीं कहिएगा, यहाँ फैसिलिटीज़ मतलब जहाँ पर दूध का उत्पादन हो रहा है, दूध का स्टोरेज हो रहा है, दूध को वहाँ से वितरण किया जा रहा है, उसको कहते हैं फैसिलिटीज़, ठीक है। तो एक ऐसा जगह जहाँ पर ये सब काम होते हैं, तो जो अगर डेयरी ऑपरेटर्स जो है कॉन्टेमिनेशन को जो है रिपोर्ट करे, ठीक है,
अपने डेयरी मतलब अपने फैसिलिटीज़ में, ठीक है। तो उसके लिए जो ये ऐसा सेफ हार्बर प्रोविजन है जो उसके पेनल्टीज़ को कम करता है, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो इंकरेज, ये जो है प्रोत्साहित कर सकता है या, ठीक है, अर्ली डिस्क्लोजर, मतलब कि शुरुआत में ही इसका खुलासा क्या जो है वो प्रोत्साहित कर सकता है, गिविंग ऑथोरिटीज़, जिससे जो है ऑथोरिटीज़ जो हैं, ऑथोरिटीज़ मतलब जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनको समय मिल जाएगा टू सेव लाइफ्स, जीवन को बचाने के लिए, ठीक है। बट दिस ऑल्सो मेक्स कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट क्रूसियल, लेकिन यह जो है कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट का क्या मतलब हुआ है, मतलब कि निरंतर जो इसका इन्फोर्समेंट का तो प्रवर्तन, जैसे प्रवर्तन निदेशालय होता है ना, यानी कि यहाँ पर इन्फोर्समेंट मतलब जो काम जो एजेंसी होती है, ठीक है ना, वो जो किसी चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए जो काम करती है ना, या लागू करने के लिए, ठीक है ना, तो इसको ऐसे समझिए कि मतलब कि यह जरूरी है कि नियमों को हमेशा कड़ाई से और लगातार लागू किया जाए, मतलब कि इन्फोर्समेंट मतलब लागू करना, ठीक है ना, न कि सिर्फ कभी कभी। तो ये जो है ना, ये बट दिस ऑल्सो मेक्स कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट क्रूसियल, ये कंसिस्टेंट इन्फोर्समेंट को जो है ना ये महत्वपूर्ण बनाता है। दैट अ डेयरी कुड ऑपरेट विदाउट अ सेफ्टी लाइसेंस, यह कि एक डेयरी जो है वो ऑपरेट कर रहा था या मतलब कि क्या कहेंगे आप, चलाया, मतलब कि ऑपरेट किया विदाउट अ सेफ्टी लाइसेंस, बिना सेफ्टी लाइसेंस के फॉर 11 ईयर्स, ठीक है। ये 11 साल तक बिना सेफ्टी लाइसेंस का एक डेयरी जो है वो ऑपरेट कर सका, यानी कि चलाया अपने डेयरी को, ठीक है ना। और दैट रेजेस, और यह चीज़ जो है ना, ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है, और इसका जो है वर्ब ये है, और यह जो चलाया है 11 साल बिना सेफ्टी लाइसेंस का, ये एक गंभीर सवाल उठाता है अबाउट द ओवरसाइट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि जो स्थानीय सरकार है उसके ओवरसाइट के, मतलब उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके जो वो उसके लिए उत्तरदायित्व तो है उसके बारे में, ठीक है ना, वो एक सवाल उठाता है। एंड द FSSAI, फसाई का ओवरसाइट के बारे में वो सवाल उठाता है। द लोकल अथॉरिटीज़, जो स्थानीय जो मतलब कि अधिकारी हैं, फेल टू कंडक्ट पेरियोडिक फील्ड ऑडिट्स, वो जो है विफल रहे समय समय पर, पेरियोडिक मतलब समय समय पर फील्ड ऑडिट करने में विफल रहे। एंड द फसाई डिड नॉट इन्फोर्स, और फसाई जो है FSSAI उसने जो है इन्फोर्स नहीं किया, लागू नहीं किया स्टैंडर्डाइज्ड मानकीकृत सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को, ठीक है ना। द रिस्क ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, ये जो रिस्क होता है ना, जोखिम जो है, यानी कि खतरा जो है पता लगने का, बिकम्स नेग्लिजिबल, ये कम मतलब नगण्य हो जाता है। एंड इवन द हार्शेस्ट क्रिमिनल चार्जेस, और यहाँ तक कि सबसे कठोर आपराधिक आरोप भी जो है कैनॉट अमाउंट टू अ मीनिंगफुल प्रिवेंटिव मेजर, मतलब कि एक सार्थक निवारक उपाय के बराबर नहीं हो सकते। अमाउंट टू का मतलब बराबर, मतलब इज इक्वल टू, तो उसके बराबर नहीं हो सकते, मीनिंगफुल प्रिवेंटिव मेजर के बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप इसको ऐसे सरल शब्दों में समझिए कि जब किसी को पकड़े जाने का डर ही नहीं होगा, क्योंकि कोई जांच ही नहीं कर रहा, तो आप चाहे कितना भी बड़ी सज़ा का कानून बना लें, वो किसी काम का नहीं है। सज़ा से कोई तभी डरता है जब उसे लगे कि उसे वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। अन इफेक्टिव सिस्टम मस्ट रियलाइज, ठीक है ना, एक जो प्रभावी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, ठीक है, उसको यह महसूस करना चाहिए दैट रिलायबली डिटेक्टिंग वायलेशंस, यानी कि आप क्या कहेंगे, एक विश्वसनीय रूप से, रिलायबली मतलब विश्वसनीय रूप से अगर आप मतलब कि उल्लंघन का पता लगाने का जो है, ठीक है ना, पता लगाना, एंड इम्पोजिंग टाइमली सैंक्शंस, ठीक है ना, और समय पर जो है प्रतिबंध लगाना, आर अ बेटर डिटरेंट, वो एक बेटर डिटरेंट है, यानी कि
एक क्या कहेंगे आप उसको, मतलब कि एक बेहतर निवारक है, ठीक है ना, डिटरेंट है, दैन स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज। इसके बजाय कि जो स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज है, यानी कि सख्त जो सज़ा है, एक तरीके से पेनल्टीज कह सकते हैं उसको, तो सख्त सज़ा के बजाय, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। दैट डू नॉट एड इन्फोर्समेंट एंड रेयरली लीड टू कन्विक्शन। जो मतलब कि लागू करने में मदद तो नहीं करते हैं और शायद ही कभी सज़ा तक ले जा पाते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, एक अच्छा सिस्टम वो होता जो समझता कि गलती को पकड़ना और तुरंत छोटी सज़ा देना ज़्यादा बेहतर है। बड़ी बड़ी सज़ाएं जैसे फांसी या उम्र कैद अक्सर अदालतों में साबित नहीं हो पाती और उनसे डर भी तभी लगता है जब नियम लागू करने वाला सिस्टम मजबूत हो। तो ये कहने की बात हो रही है। समझ गए बात को? चलिए, तो आपने देखा कि आज का जो एडिटोरियल में ये बात तो साफ है कि सिर्फ कागजों पर सख्त कानून बना देने से या किसी एक वेंडर को जेल भेज देने से हमारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। असली ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम की जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जहां नियमों को पालन करना सजा भुगतने से ज़्यादा आसान हो। 11 साल तक बिना लाइसेंस के डेयरी चलाना या चलना हम सबकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, क्या हत्या की धाराएं लगाने से मिलावट रुकेगी या हमें ज़मीनी स्तर पर टेस्टिंग और इंस्पेक्शन की और मजबूत करने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको द हिंदू का यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया और आप अपनी अंग्रेजी और जनरल नॉलेज को इसी तरह बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन ख़त्म करने से पहले एक बार वर्ड्स की तरफ ज़रूर देखेंगे। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, यानी द एक्ट ऑफ मेकिंग फूड और ड्रिंक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फ्रिएट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। कॉन्टेमिनेशन कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं या इम्प्योरिटी कहते हैं इसको। एंड तो हो जाएगा प्यूरिफिकेशन, क्लीननेस या फिर जेन्युइननेस, ठीक है। स्ट्रिंजेंट मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट, हार्श, रिगरस। एंड तो हो जाएगा लेनियंट, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल या फिर माइल्ड। नेग्लिजेंस लापरवाही, केयरलेसनेस, लैक्सिटी या फिर डेरिलिक्शन। और इसका एंड हो जाएगा केयर, डिलीजेंस या अटेंटिवनेस। लिथलिटी का मतलब होता है फैटलिटी, घातकता, डेडलीनेस या विरुलेंस। एंड तो हो जाएगा हार्मलेसनेस, सेफ्टी या इनऑक्यूवसनेस, ठीक है ना। पैराडॉक्सिकली क्या जो मतलब होता है, कॉन्ट्राडिक्टरली, आयरोनिकली या इनकॉन्ग्रुअसली, ठीक है ना। एंड तो हो जाएगा कंसिस्टेंटली, लॉजिकली या प्रिडिक्टेबली, ठीक है ना। ओवरसाइट को निगरानी भी होता है और चुक भी होता है। सुपरविजन, आप इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, सर्विलांस भी कह सकते हैं, मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस या केयरलेसनेस। कंप्लायंस का अनुपालन होता है, ठीक है। ओबीडियंस, कन्फर्मिटी, एडहेरेंस। एंड हो जाएगा डिफायंस, रेजिस्टेंस या फिर वायलेशन। डेटरेंट को निवारक कह सकते हैं, ऑब्स्टेकल, बाधा, इंडरेंस या रेस्ट्रेंट। एंड हो जाएगा इंसेंटिव, इंकरेजमेंट या फिर कैटलिस्ट, ठीक है। सैंक्शन का मतलब होता है पेनाल्टी, पनिशमेंट या फिर रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध या दंड कह सकते हैं। इसका एंड हो जाएगा रिवार्ड, अप्रूवल या परमिशन। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य आहार, प्राइमरी, प्रिंसिपल या फंडामेंटल। एंड हो जाएगा सेकेंडरी, ऑक्सिलरी या ट्रिवियल। रेनल का मतलब गुर्दे से संबंधित, किडनी से संबंधित। नेफ्रिक, किडनी रिलेटेड या यूरिनरी। एंड हो जाएगा नॉन रेनल, सिस्टमिक या फिर जनरल। अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर करना, वीकेंड, सेबोटाज या फिर इरोड। एंड हो जाएगा स्ट्रेंथन, बॉल्स्टर या सपोर्ट। डिस्क्लोजर का मतलब होता है खुलासा, रिविलेशन या फिर एडमिशन या कन्फेशन। एंड हो जाएगा कंसीलमेंट, सीक्रेसी या फिर हाइडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरियोडिक का मतलब समय समय पर, रेगुलर, रेकरेंट या साइक्लिकल या सिक्लिकल, जो भी बोल सकते हैं। इरेगुलर, इसका एंट हो जाएगा स्पोरेडिक या फिर कांस्टेंट। एंटो हो गया। इनफॉर्मेलिटी मतलब हो गया द स्टेट ऑफ बीइंग आउटसाइड ऑफिशियल रूल्स और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कैजुअलनेस,
अनऑफिशियलनेस या लैक्सिटी, एंड हो जाएगा फॉर्मेलिटी या फिर प्रोटोकॉल या फिर रेगुलेशन। साउंड रेगुलेटरी अलार्म का मतलब होगा टू वार्न दैट सिस्टम और सेट ऑफ रूल्स इज फेलिंग एंड दैट नीड्स अर्जेंट अटेंशन, नियमों की विफलता की चेतावनी देना। ठीक है, द रिसेंट डाटा ब्रीच शुड साउंड अ रेगुलेटरी अलार्म फॉर ऑल टेक कंपनीज, सभी टेक कंपनीज के लिए ये एक चेतावनी की घंटी होना चाहिए। क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें जो है आप कह सकते हैं जब आपका विश्वास का संकट हो। फ्रीक्वेंट बैंक फेलियर्स हैव लेड टू अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के बीच जो है ना एक विश्वास का संकट पैदा हो गया। आगे बढ़ते, पैराडॉक्सिकली अंडरमाइन टू वीकन समथिंग इन अ वे दैट इज अपोजिट ऑफ व्हाट वाज इंटेंडेड, मतलब विरोधाभासी रूप से कमजोर होना। हैवी पॉलिसिंग, ठीक है ना, हैवी पॉलिसिंग कैन पैराडॉक्सिकली अंडरमाइन पब्लिक सेफ्टी बाय क्रिएटिंग फियर इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना, यानी कि भारी पुलिस बल तैनात करना विरोधाभासी रूप से सार्वजनिक सुरक्षा को कमजोर कर सकता है, बजाय कि इससे भरोसे के बजाय डर लगता है, ठीक है ना, यह पैदा होता है। प्रोजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड, मतलब शक्ति दिखाना या ताकत का प्रदर्शन। बाय क्लियरिंग द इलीगल इंक्रोचमेंट्स, ठीक है ना, जो अवैध अतिक्रमण को हटाकर जो है द मेयर इज प्रोजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग हैंड, मेयर जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर शक्ति दिखा रहे हैं। लीव रूम फॉर का मतलब होता है गुंजाइश छोड़ना, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी फॉर समथिंग टू हैपन, ठीक है ना। पुअरली रिटन लॉज ऑफन लीव रूम फॉर करप्शन, ये करप्शन का जो है ना गुंजाइश बना रहता है इसमें। सेफ हार्बर प्रोविजंस का मतलब होता है सुरक्षा कवच प्रावधान, ठीक है ना। द न्यू पॉलिसी इंक्लूड्स सेफ हार्बर प्रोविजंस, एक ऐसा प्रोविजंस जिसमें आपको बचाव का प्रावधान शामिल है फॉर स्टार्टअप्स के लिए दैट रिपोर्ट ऑनेस्ट मिस्टेक्स, ठीक है। अमाउंट टू का मतलब इक्वल टू, के बराबर होना। कीपिंग क्वाइट इन दिस सिचुएशन, इस ऐसे सिचुएशन में चुप होना वुड अमाउंट टू एडमिटिंग गिल्ट, इसका मतलब होगा कि आप जो है अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही और महत्वपूर्ण खबरों और एडिटोरियल बैकग्राउंड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। पढ़ते रहिए, समझते रहिए। जय हिंद।